आगे गुड़िया कहानी सुनने के लिए। लगता है तुम ठीक से सोए हुए नहीं। हाँ दादी, जब तक आप मुझे अकेली कहानी नहीं सुनाती मुझे नींद नहीं आएगी। आप जल्दी से शुरू करो दादी, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। अरे बताती हूँ गुड़िया, बताती हूँ, पहले ये तो बताओ कहाँ से सुनोगी आगे की कहानी। वहीं से दादी, आपने बताया था ना कि स्त्री के साथ एक राक्षस भी है जिसका नाम सरकटा है, और वो स्त्री को कैसे बचाता है दादी। अच्छा, सरकटा वो भयानक राक्षस जिसने ना जाने कितने लोगों को मार दिया था गुड़िया। जब उसे पता चला कि स्त्री खतरे में है तो वो भी मौके पर उठ जाता है, और फिर उसके बाद सचिन किधर है? भैया कौन है? अरे ये क्या दादी, किसने बचाया इनको? कौन है ये? और इस लड़के की माला की शक्ति सरकटे पर क्यों नहीं चली दादी? वो तो इनको मार ही डालता। बुढ़िया, मैंने बताया था ना कि अगर बुराई हद से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई इनके आगे कमजोर पड़ जाए, बल्कि बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई अलग अलग रूप में जन्म लेती है ताकि बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और ये बुराई के अंत की शुरुआत है बुढ़िया। बाबा बाबा ये कौन थे? हमारे पीछे क्यों लगे हैं दोनों? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर करने क्या आए हो? बाबा हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम पानी लेने आए थे। तुमको लगता है यार पुरानी वीरान हवेली में तुमको यहाँ पर पानी मिलेगा? किसने भेजा है तुमको यहाँ पर?
और बाहर एक चौकीदार था, उसने हम सबको अंदर भेजा है। इस पुरानी हवेली में कोई चौकीदार नहीं रहता। ये पूरा गांव एक शापित है और इस पूरे गांव में कोई नहीं रहता। और जिसको तुमने बाहर देखा था ना, वो एक चौकीदार नहीं, वो एक सिर्फ छलावा था। छलावा? कैसे छलावा बाबा? और अगर ये पूरा गांव शापित है तो वो दोनों कौन थे? और हम तो सिर्फ पानी लेने आए थे। वो दोनों सचिन को ले गए भैया। बाबा हमारी मदद करो बाबा, उनको ले जाओ, सचिन को बाबा ले जाओ। बेटा, जिनको तुमने देखा है ना, वो एक शापित जोड़ा है जिनको इन पूरे गांव वालों ने मिलकर मार डाला था। और उसके बाद इन्होंने पिशाच का रूप धारण करके इस पूरे गांव को ही खत्म कर दिया। और इस गांव में जो भी आता है ना, उसको वो मार डालते हैं। लेकिन तुम भी ये बात याद रखना, हो सकता है इन सब का अगला शिकार तुम सब हो। बाबा कोई तो उपाय होगा इनसे बचने का। बेटा, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है। और तुम सब लोग इनसे बच भी गए ना, तो इस पूरे गांव से वो तुमको बाहर जाने ही नहीं देंगे। लेकिन बाबा, हम अपने दोस्त को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे इसकी हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बाबा कोई तो रास्ता होगा जिससे हम अपने दोस्त को वापस ला सके। बेटा, इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। तुमको स्त्री और सरकटे को मारना पड़ेगा, जब भी तुम अपने दोस्त को यहाँ से ले जा पाओगे। बाबा पर वो तो हमसे इतनी शक्तिशाली, हम कैसे मार पाएंगे? अगर तुम उन दोनों को मारना ही चाहते हो तो उनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। और उपाय ये है कि मैं अपनी तंत्र मंत्र से बंधी हुई एक तलवार तुमको दे सकता हूँ। लेकिन इस तलवार से मारने में, उसमें तुमको बहुत जोखिम है, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या तुम वो खतरा उठाने के लिए तैयार हो? हाँ बाबा, हम ये जोखिम उठाने के लिए तैयार है और हम अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर तुम लोगों को ही उस शापित जोड़े को मारना होगा। बाबा आप भी तो मार सकते हो, आप भी तो इतने शक्तिशाली। बेटा, दुर्भाग्य से मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ और कोई भी शापित इंसान उस शापित जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ना ही उसको मार सकता है। ठीक है बाबा, आप हमें बस वो तलवार दे दीजिए, हम लोग मिलकर खुद उन्हें मार देंगे। आप बस हमें उनको मारने का तरीका बता दीजिए। लो बेटा लो, मेरे तंत्र मंत्र से कठिन परीक्षा के बाद ये खंजर, ये जाके उसकी छाती में खोद देना तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। मैं बस तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ और मेरा मालिक तुम्हारे साथ है। इन बच्चों को इनके कार्य में सफल कर, इनके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आए, इनके रास्ता सफल कर बाबा। भैया स्त्री को कैसे बुलाएंगे? थोड़ा सब्र रखो, वो अपने आप आ जाएगी।
ये कहाँ भाग रहा है अकेला? अब इस स्त्री से भी नहीं छोड़ेगी। विशाल भैया, क्या हुआ विशाल? चलो यहाँ से सब मारे जाएंगे भैया। क्या हुआ विशाल? अरे भैया चलो यहाँ से सब मारे जाएंगे भैया। बिना सचिन के हम वापस नहीं जा सकते विशाल। भैया पीछे, भैया पीछे। ये क्या दादी, इस लड़के ने तो स्त्री को मारा क्यों नहीं? और इसने स्त्री की चोटी क्यों काट दी? और ये इस स्त्री की सारी शक्तियां इस चोटी में थी, जिसको इस लड़के ने इसके शरीर से अलग कर दिया। अब ये सिर्फ एक पाप से भरा हुआ शरीर ले गया, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर दादी, ये लोग स्त्री को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं बेटा, मैंने बताया था ना कि अगर बुराई की शक्तियां बढ़ती हुए अपनी सीमा रेखा को पार कर दे तो उन्हें जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। और इन लोगों ने भी वैसा ही किया गुड़िया। और सर कटा दादी, जब उसे ये सब पता चलेगा तो क्या वो लोग इससे लड़ पाएंगे? वही तो बता रही हूँ गुड़िया, जब सरकटा स्त्री के खतरे में होने के संकेत को महसूस करता है तो वो उसके पास पहुंच जाता है। और फिर आगे इन लोगों को उस राक्षस का सबसे भयानक रूप देखने को मिलता है।
वाह दादी वाह, आपने तो सच बोला था। आखिर में इन लोगों की बुराई का अंत हो ही गया। लेकिन दादी, इन 5 लड़कों में से एक लड़के को तो वैसे ने मार दिया था ना, अब उसका क्या हुआ दादी? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तुमको याद होगा ना, मैंने बताया था कि इस तरह की सारी शक्तियाँ उसके श्राप की वजह से थी। उसके खत्म होते ही उसके श्राप से जिसको भी उसने नुकसान पहुंचाया था, वो भी सब पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। और कहते हैं ना गुड़िया, अंत भला सो सब भला। सचिन 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 सचिन